दोनों सीट से आप आश्वस्त हैं। हाँ, दोनों सीट से मेहनत किए हैं, संघर्ष किए हैं। आज आप मेरा 3 बजे, पौने 3 बजे इंटरव्यू ले रहे हैं। हम अभी तक नहाए नहीं हैं, हम अभी तक चावल रोटी तक नहीं खाए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अगर जयराम महतो खड़े हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं जिस सीट में नहीं भी जीत रहे हैं वहां वो बीजेपी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा पहुंचा रहे हैं। कोई पार्टी 70,000 वोट लाती और दूसरी पार्टी 60,000 वोट लाती तो वो 10,000 वोट से हार रही है। 70 और 60, अगर उसी बीच हम 10,000 वोट लेके आते हैं, 12,000 वोट लेके आते हैं, 15,000 वोट लेके आते हैं, तो आप हमें कह सकते हैं हम लोग वोट काट रहे हैं। गरीब का पक्ष लेने के लिए मैं अपने एग्रेशन को दिखाता हूँ उन भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ, तब ये बातें सामने आती हैं, जो कि दुर्भाग्य है। वहाँ सांसद का काफिला जा रहा है और उसको पकड़ के गाड़ी में भर रहे हैं। गाड़ी में भर के ले जाते हैं, पीटते हैं, दमदमा के पीटते हैं, थाना में जाके पटक देते हैं। ना ये लोकतंत्र है, ना लोकतांत्रिक तस्वीर है। तब तो फिर किसी ने सवाल नहीं किया। तो मैं तो उनकी आवाज हूँ जो शोषित वंचित है। मैं ये एग्रेशन मेरा उनके पक्ष में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। झारखंड विधानसभा चुनाव के जो दूसरे चरण का मतदान है वो कल होना है। उससे पहले कल प्रचार प्रसार का भोंपू बंद हो गया है। हमारे साथ जयराम महतो हैं जो डुमरी और बेरमो से चुनावी मैदान में हैं। जयराम जी, प्रचार प्रसार बंद हो गया। जितने नेताओं को अपनी अपनी क्षेत्र में काम करना था सबने किया, प्रचार प्रसार हुआ। कितना संतुष्ट हैं आप अपने प्रचार प्रसार को लेके, या लोगों के बीच कितना जा पाए हैं आप? क्योंकि अपने प्रचार प्रसार को लेकर हम बहुत ज़्यादा ही संतुष्ट हैं। और कल जो मेरा कार्यक्रम हुआ वो शायद झारखंड के इतिहास में हुआ होगा। कल मेरा जो कार्यक्रम था वो बेरमो में रोड शो था, और वो चंद्रपुरा से लेकर बेरमो तक लोग लाइन में थे। यानी चंद्रपुरा से बेरमो तक कई किलोमीटर पड़ता है, 10 से ज़्यादा, हमको लगता है 15 किलोमीटर तक की दूरी है। और 15 किलोमीटर तक बाइक का लाइन लगा हुआ था, और वो तो वीडियो के विजुअल में आप देख सकते हैं। तो कल के कार्यक्रम को लेकर मैं पूरी तरह संतुष्ट भी हूँ, आश्वस्त भी हूँ कि इस बार जो लोग आए हैं भीड़ में वो वोट में तब्दील होंगे और हम चुनाव को जीतेंगे। दोनों सीट से आप आश्वस्त हैं। हाँ, दोनों सीट से मेहनत किए हैं, संघर्ष किए हैं। आज आप मेरा 3 बजे, पौने 3 बजे इंटरव्यू ले रहे हैं। हम अभी तक नहाए नहीं हैं, हम अभी तक चावल रोटी तक नहीं खाए हैं। बस सुबह ओट्स खा के निकले हैं। तो अपने संघर्ष पे मुझे विश्वास है, भरोसा है। मैंने मेहनत किया है और उस मेहनत का परिणाम मिलेगा, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि बेरमो में और जो प्रत्याशी हैं, दो तीन ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने आपको समर्थन दे दिया है मतदान से एक दिन पहले। कौन कौन पार्टी के हैं जिन्होंने आपको अभी समर्थन दिया है? लोक जनहित पार्टी है, बहुजन लोकहित समाज, अधिकार पार्टी। हाँ, लोक हित अधिकार पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, और एक प्रत्याशी हैं जिन्होंने मुझे समर्थन दिया है। इससे तो और मजबूती मिलेगी आपको हाँ, जाहिर बेरमो सी में। बात है। चूंकि बेरमो का चुनाव 5 से 10 हजार के बीच अंतर में जीत हार का अंतर होगा, फासला होगा। तो उस लिहाज से 3 प्रत्याशियों का समर्थन देना कहीं ना कहीं बढ़िया बात है। कल दूसरे चरण का मतदान होना है। पहले चरण में भी आपके बहुत सारे विधानसभा में कैंडिडेट्स थे, कल के चुनाव में भी बहुत सारे जगहों पर आपके पार्टी के कैंडिडेट्स हैं। अभी चूंकि कल प्रचार प्रसार बंद हो गया, आज आप लोग बैठे हैं, किस तरह का फीडबैक आ रहा है कि क्या स्थिति में जेल कैम रहेगी 23 तारीख को? देखिए, जहाँ तक फीडबैक हम लोग सुन रहे हैं कि जेलकैम एक झारखंड की फ्यूचर की एक बेहतरीन पार्टी, बड़ी पार्टी बनने जा रही है। और 23 तारीख को, जब 20 तारीख को वोटिंग होंगे, तो 23 तारीख को और परिणाम का जब रिजल्ट आएगा तो उस समय ये तय होगा। तो अच्छा फीडबैक आ रहा है चारों तरफ से। हम लोग बैठ के, अभी टेलीफोन का ही अब काम चल रहा है। अब तो जनसंपर्क भी नहीं कर रहे हैं, अब घर में बैठ के टेलीफोन के माध्यम से ही तमाम कार्यकर्ताओं से, पंचायत पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारियों से लगातार संपर्क में बने हुए हैं हम लोग। अच्छा, एक आध दो आरोप हैं क्योंकि जब अंत अंत चुनाव का प्रचार पहुंचता है तो लोग और आक्रामक होकर, एग्रेसिव कह सकते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। एक प्रचार एक दौरा एक समय ऐसा भी रहा जब प्रत्याशियों ने जो आपके खिलाफ खड़े हैं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अगर जयराम महतो खड़े हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं, अगर वो जिस जिस सीट में नहीं भी जीत रहे हैं वहां वो बीजेपी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा पहुंचा रहे हैं। नहीं नहीं, ये केवल कहने की बातें हैं। लोकसभा से उनका वही सुर रहा है। मैं विकल्प लेके आया हूँ। देखिए, मैं पुनः आपको कहूंगा कि यदि कोई पार्टी 70,000 वोट लाती और दूसरी पार्टी 60,000 वोट लाती तो वो 10,000 वोट से हार रही है। 70 और 60, अगर उसी बीच हम 10,000 वोट लेके आते हैं, 12,000 वोट लेके आते हैं, 15,000 वोट लेके आते हैं, तो आप हमें कह सकते हैं हम लोग वोट काट रहे हैं। लेकिन हम उसी बीच में, कोई 70-60 ला रही है, हम 55 लेके आ जा रहे हैं, हम कहीं 65-68 लेके आ जा रहे हैं। तो दैट मीन्स ये है कि हमने उनको विकल्प दिया। जैसे कहेंगे ना, राजनीति में जो अभी फिलहाल है, एक बुरा है, एक बदनाम है, और इन्हीं दोनों में से चुनना है जनता को। लेकिन जब जयराम महतो आया तो उनको एक विकल्प मिला कि हम बुरा को भी नहीं चुनेंगे, बदनाम को भी नहीं चुनेंगे, हम जयराम को चुनेंगे। तो मैंने विकल्प लेके आया हूँ, और उन लोगों को मैंने ऑप्शन दिया जो लोग बुरा और बदनाम किसी के साथ नहीं जाना चाहते।
एक और ये आरोप लगते रहता है कि जयराम जो हैं वो बहुत एग्रेशन में रहते हैं। इस तरह की राजनीति जो है, चूंकि वो आप संविधान लेके भी चलते हैं, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, मानते हैं संयमित होना चाहिए, अनुशासित होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि आखिर ये तभी क्यों? जब किसी मजदूर के साथ अन्याय होता है, जब किसी गरीब के साथ अन्याय होता है, तब इस तरह की बातें सामने क्यों नहीं आती? जब गरीब का पक्ष लेने के लिए मैं अपने एग्रेशन को दिखाता हूँ, उन भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ, तब ये बातें सामने आती हैं, जो कि दुर्भाग्य है। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे चंदन क्यारी का एक प्रचार चल रहा था, वहाँ सांसद का काफिला जा रहा है और उसको पकड़ के गाड़ी में भर रहे हैं। गाड़ी में भर के ले जाते हैं, पीटते हैं, दमदमा के पीटते हैं और थाना में जाके पटक देते हैं। ना ये लोकतंत्र है, ना लोकतांत्रिक तस्वीर है, तब तो फिर किसी ने सवाल नहीं किया। तो मैं तो उनकी आवाज़ हूँ, जो शोषित वंचित है, मैं ये एग्रेशन मेरा उनके पक्ष में है, तो लिहाजा मेरा वो स्वरूप तब तक रहेगा जब तक उनके साथ अन्याय होगा। अच्छा, एक और सवाल है, आप पर ये भी आरोप लगते हैं कि आप एक कास्ट के नेता हैं। क्या इस चुनाव के बाद वो धारणा टूटेगी? देखिए, हमें लगता है कि फॉलो अप के चैनल में ही हम 10 बार बोल चुके हैं इस विषय को, और एक बार आप रिपीट करना चाहेंगे कि मैंने गिरिडीह लोकसभा से 3.5 लाख वोट लाया था और उसमें हमको लगता है 1.5 लाख से 2.25 लाख वोट मुझे अदर कास्ट के लोगों ने दिया था। तो 1.5 लाख 2.25 लाख वोट बहुत बड़ा विषय होता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। ये 2 विधानसभा जहां आप लड़ रहे हैं, इसके अलावा 4-5 ऐसे विधानसभा जो आप बताएं कि जहां बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल टुंडी में मजबूत हैं, गोमिया में मजबूत हैं, रामगढ़ मांडू में मजबूत हैं, चंदन कियारी में मजबूत हैं, बोकारो, धनबाद, अ, सिंदरी, निरसा भी ठीक ठाक है, झरिया भी ठीक ठाक है। हर जगह हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in